ये है आज 31 दिसंबर का पेपर। आज हम इसको एनालिसिस करेंगे। ये है आज का पेपर। इसमें सबसे पहले जो खबर आई है वो है दोपहिया वाहनों में सुरक्षित ब्रेक प्रणाली लगाने पर पेच फंसा। ये कोई एक तरीका है, ऐसे काम करता है ABS, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ये एक ब्रेकिंग सिस्टम है जो तुरंत ब्रेक लगने से थोड़ा सा रोकता है, जिससे संतुलन बना रहता है। पहली खबर हमारे बिजनेस में ये कवर करी है कि इसको सरकार लागू करेगी। दूसरी खबर यह है कि 2030 में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। इसमें इन्होंने एक टर्म का यूज़ करा है, वो है गोल्डी लॉक जैसी स्थिति। इसमें गोल्डी लॉक जैसी स्थिति में क्या होता है कि वृद्धि दर ज़्यादा होती है और महंगाई कम होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है उच्च वृद्धि, आर्थिक वृद्धि और कम महंगाई, ये एक टर्म है, देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे रेट दिया है। इसके बाद जो अगली खबर है वो है PNGRB और CNG PNG के दाम में की कटौती। ये जो गैस के दाम है उनकी कटौती होगी। इंडिगो को नोटिस दिया गया है। और फिर उसके नीचे आते हैं तो एयर प्यूरीफायर पे GST घटाने का तैयारी है। तो AI घोषणा पत्र पेश किया, रिलायंस इंडस्ट्री ने कराई है और डॉलर के मुकाबले 14 पैसा रुपया चढ़ा। यही है आज के निवेश हो इसके बिजनेस पेपर में। ये है हमारा ओपिनियन पेज। इसमें जो पहला आर्टिकल आया है वो पॉलिटिकल एनालिसिस पे आया है। ये जो है राहुल वर्मा, ये फेलो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च है। ये विपक्ष के लिए बनते बिगड़ते रहे हालात, इस पे इन्होंने लिखा हुआ है। इस पे इन्होंने यही लिखा है, अच्छी बात यह है कि देश में राजनीतिक स्थिरता की स्थिति बनी रही है। और अब इसको पढ़ते हैं। इसमें यही लिखा है कि सबसे बड़ी संभावना 2024 में जो दिखी वह कि लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगना और कांग्रेस की सीटें बढ़कर दोगुना हो जाना। इस नतीजे से ऐसा लगा था कि कई वर्षों के बाद भारतीय राजनीति में विपक्ष को नया बल मिलने वाला है, मगर उसके बाद हालात धीरे धीरे बदलते नजर आए, खासकर पिछले साल महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद। अगले पैराग्राफ में ये कहा गया है कि दिल्ली और बिहार के जो अभी चुनाव हुए उसमें भी BJP को बढ़िया बढ़त मिली। अब देखना ये होगा कि 2026 में जो राज्यों में चुनाव है, 26 में तमिलनाडु, केरल, असम और बंगाल में है, क्या इन राज्यों में BJP अच्छा करती है या कांग्रेस के लिए कोई नई संजीवनी बन के आता है, या फिर क्षेत्रीय दलों का वहाँ पे दबदबा रहेगा, ये देखना होगा इस साल। अगले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे कम उम्र के नए जो नितिन नवीन के रूप में नया कार्यकारी अध्यक्ष मिला है। तो ये एक बात है कि यहाँ पे जो चेंज हुआ है, नए लोग आए हैं। और इसमें यही कहा गया है कि नेताओं का प्रदर्शन तय करेगा कि पार्टी में बदलाव का यह दौर किस दिशा में आगे बढ़ेगा। ये दोनों पैराग्राफ वही बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदरूनी मामले क्या चल रहे हैं। तो इधर इसमें देखें तो कांग्रेस का ये की तरफ अगर देखें तो वहाँ पे भी नेतृत्व की दिक्कत चल रही है। वहाँ पे कई राज्यों में क्या नाम है कलह मची हुई है। इसने कहा है चाहे रहकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया या उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार की आपसी जंग हो, या बिहार में RJD दल को लेकर भी कही जा सकती है। यहाँ विधानसभा चुनाव ख़त्म होने के बाद पार्टी के प्रथम परिवार में गृहयुद्ध जैसी स्थिति बन गई है। यानी इस साल भी भारतीय जनता पार्टी जहाँ पूरी तरह से मोदी शाह के नेतृत्व में आगे बढ़ती नज़र आई है, तो वहीं अन्य पार्टियाँ इस मोर्चे पर संघर्ष करती दिखी। तीसरा जो पैराग्राफ है वो SIR पे है कि चुनाव आयोग ने SIR जो लागू करा है, ये है विशेष गहन पुनरीक्षण। इस पे सवाल 2024 से ही उठने लगे थे महाराष्ट्र के चुनाव के वक्त, और वोट चोरी का एक मुद्दा गर्म रखा, यह बता रहे हैं। लेकिन बिहार विधानसभा में इसको कराया भी गया पूरी तरीके से, मगर पॉइंट यह है कि 65 लाख लोगों के नाम कट गए इसमें। मगर ये लाइन लिखी है कि लेकिन इसे लेकर जनता के बीच में कुछ खास विरोध नहीं आया, इसलिए ऐसा लगता है कि विपक्ष के इन आरोपों में खास दम नहीं है कि कई सारे उन मतदाताओं के नाम भी सूची में कट गए हैं जिनके नाम वास्तव में होने चाहिए थे। यहाँ तक कि बिहार में मतदाता प्रतिशत में बढ़ोतरी ही देखी गई, लिहाजा अब
नज़र उन राज्यों पे है जहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं और SIR की प्रक्रिया चल रही है। देखना होगा वहाँ मतदान पर किसका असर पड़ता है। चौथा जो आर्टिकल है इसके अंदर वो ये चौथा पॉइंट वो ये कह रहा है कि नकदी हस्तांतरण, ये एक पॉइंट है इसमें चौथा। पिछले चुनावों में तमाम राज्यों में प्रवृत्ति दिखाई गई। 2024 महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा में इसके गाँव बने। 2025 दिल्ली और बिहार। हालांकि दिल्ली में तत्कालिक आम आदमी पार्टी की सरकार यह कोशिश परवान नहीं चढ़ा पाई, क्योंकि पूर्ण राज्य न होने के कारण दिल्ली सरकार को हर फैसले के लिए उपराज्यपाल व केंद्र सरकार की सहमति लेनी पड़ती है। मगर बिहार को चुनावी जीत में इसका खास योगदान माना गया। आंकड़े बताते हैं बीते 2 वर्षों में सत्ता विरोधी रुझानों के बावजूद यदि सत्तारूढ़ दल विधानसभा चुनाव में अपनी सत्ता बचाने के लिए सफल रहे तो इसमें मतदाताओं के बैंक खाते में सामाजिक कल्याण के नाम पर डाली गई रकम ने बड़ी भूमिका निभाई। क्या यह प्रवृत्ति आगे साल भी बनी रहेगी? आसार तो यही लगते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो जो 10,000 रुपये बिहार में दिए गए हैं उसने काफ़ी इम्पैक्ट डाला समाज कल्याण की। जो लास्ट पॉइंट है आर्टिकल का, इन्होंने कहा कि क्या नाम है, जो पैसे दिए जा रहे हैं उससे आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। और अमेरिका ने टैरिफ हॉल लगा दिया है ना, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को वो क्या नाम है अर्थव्यवस्था पे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने ये कहा था कि जो इस तरह चुनाव के ठीक पहले नगद हस्तांतरण जैसी नीतियों से जुड़ी हुई है, ठीक पहले जस्ट पहले चुनाव के पहले इन्होंने नगद दिए थे। आर्थिक विश्लेषण बताते हैं कि ऐसी योजनाएं राज्य की आर्थिक दिशा को बिगाड़ सकती हैं। वैसे भी घरेलू चुनौतियों को दरकिनार कर दें तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में जिस तरह की रुकावटें बनी हुई हैं उससे हर देश पर आर्थिक भार बढ़ा है। रही सारी कसर अमेरिकी सरकार के टैरिफ जंग ने पूरी कर दी। नतीजतन केंद्र सरकार ही नहीं तमाम राज्य सरकार भी आर्थिक मोर्चों पर संघर्ष कर रही हैं। रुपए की कीमत में भी गिरावट जारी है। ऐसे में सुधारों पर जोर देना जरूरी है। अगला आर्टिकल ये कहता है कि इस साल श्रम कानूनों में सुधार और मनरेगा का नाम बदलकर उसे नए रूप पेश करने की गंभीर कोशिश हुई है। इसका असर अभी देखना बाकी है। हालांकि औद्योगिकरण की बड़ी योजनाएं इन दिनों नहीं दिखी और देश में बेरोजगारी की फौज भी लगातार बढ़ती जा रही है। लिहाजा आर्थिक मोर्चे पर सरकार के लिए गंभीर मेहनत की दरकार है। अब वो आर्टिकल ख़त्म हो गया। अब ये अगला आर्टिकल ये हेल्थ से जुड़ा आया है। सेहत की दुनिया में ज़रूरी सुधारों का कर आया है साल। ये आर्टिकल लिखा है इन्होंने चंद्रकांत लहारिया ने, वरिष्ठ चिकित्सक व महामारी विशेषज्ञ हैं ये। इसमें 3 पॉइंट उठाए इन्होंने पहले अपने आर्टिकल में कि इन्होंने कहा कि पहला तो कफ सिरप से जो बच्चों की मौत हुई वो चिंताजनक है हेल्थ के मामले से। दूसरा वायु प्रदूषण जो दिल्ली में हो रहा है या पूरे देश में हो रहा है वो बहुत खासकर दिल्ली वाला खासकर। तीसरा थोड़ा सकारात्मक पॉइंट है वो है कि हालांकि साल के अंत में भारत के पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर दूसरे विश्व सम्मेलन की मेजबानी की, जो बड़ी बात है। इसमें तो काफ़ी कुछ है इस वाले आर्टिकल में। इस पूरे साल देश की स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल हेल्थ इंटीग्रेशन और AI का इस्तेमाल बढ़ता देखा गया। संजीवनी व मेंटल हेल्थ सर्विसेज जैसी डिजिटल मंचों को ग्रामीण व दूरदराज के इलाकों में प्रसारित करने की कोशिश की गई। इस तरह मलेरिया में तेज़ी से कमी आई। 2017 से 2023 के बीच इस बीमारी में 69% और मृत्यु में 68% की गिरावट देखी गई। तमाम शोध व आंकड़े बताते हैं कि टीबी जैसी संक्रामक बीमारियों में कमी तो आई है, पर डायबिटीज़ और हृदय रोग और मोटापा कैंसर जैसे असंक्रमित रोग तेज़ी से बढ़े। यह बताते हैं कि पारंपरिक संक्रामक रोगों का नियंत्रण से ज़्यादा जरूरी रोकथाम और स्थायी देखभाल करना है। इस वाले आर्टिकल में 3 पॉइंट हैं। पहला है कि स्वास्थ्य बीमा ये बड़े सुधार हुए हैं। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम से GST हटाने से लाखों परिवारों को सहूलियत हुई। बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य बीमा हो, ये पहला पॉइंट है। मानसिक स्वास्थ्य और पारंपरिक स्वास्थ्य चिकित्सा को पहचान मिली। मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी होती है, उसको एक अलग से पहचान मिली। तो तीसरा पॉइंट जो है वो है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने के जरिए आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी ASU पंथियों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलना पारंपरिक दवाओं को व्यापक बनाने के
भारतीय प्रयास का नतीजा है। इसमें बताया गया है कि और चीज़ें मतलब शेष हैं, जैसे अस्पताल में इस साल क्या क्या रह गया है। जैसे अस्पताल को अब पोस्ट हॉस्पिटल केयर और घर पर ही इलाज की सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए, ताकि डायबिटीज़ व हाई बीपी जैसी बीमारियों के मरीज को अस्पताल नहीं जाना पड़े। वैसे लोगों को भी घरेलू स्तर पर कुछ आदतें बना लेनी चाहिए, जैसे वे अस्वास्थ्यकर वसा, नमक और चीनी युक्त भोजन कम करें, नियमित व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। बचाव के उपाय इस कदर किए जाएं कि नए साल पर अंतिम उपाय के तौर पर ही अस्पताल का रुख हो। जिस तरह से देश के असंक्रामक बीमारी का बर्बरता बढ़ रही है, हमारी पहली रणनीति रोकथाम की होनी चाहिए। हर बीपी, डायबिटीज़, कैंसर, मोटापे को रोकने के लिए इसकी जांच पड़ताल, जीवन शैली में सुधार, बड़े स्तर पर टीकाकरण की आवश्यकता बनाने की ज़रूरत है। इसमें सर्वाइकल कैंसर के लिए HPV और वृद्धावस्था में लगाए जाने वाले टीके भी शामिल हैं। चयापचय, ये हिंदी में कहते होंगे, मेटाबॉलिज्म संबंधित चुनौती से निपटने के लिए जीवन शैली में बदलाव, सार्वजनिक स्वास्थ्य भी जरूरी है, जिसके लिए थाईलैंड के प्रिवेंटिव हेल्थ हॉस्पिटल में सबक लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से कैंसर की रोकथाम की असम की पहल को बड़े पैमाने पर अपनाने की जरूरत है। ये जो अगला पॉइंट है, इसमें है दवाओं के मामले में 2025 में बहुत विकास हुआ। उदाहरण के लिए 2025 में एक नई दवा लेनाकापावीर टीका आया, जो साल में 2 बार लगाने से HIV संक्रमण को रोका जा सकता है। इसे जून में अमेरिकी नियामक संस्थान ने मंजूरी दी थी और जुलाई में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी मान्यता दी है। कंपनी ने इसे जेनरिक बना देने की हामी भरी है। भारत उससे लाभ उठाकर दुनिया के लिए सस्ती कीमत पर दवा उपलब्ध करवा सकता है। इसी तरह आपने यहाँ टीवी, ये दूसरी है, एक बड़ी चुनौती है। इस मोर्चे पर अच्छी खबर यह है कि 4 टीकों का परीक्षण आखिरी चरण में है। टीवी में सोरफेक्वालाइन नामक नई एंटीबायोटिक ने भी उम्मीद जगाई है। यह भारत में टीवी से लड़ने के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। हालांकि बेवजह दवा सेवन से परहेज किया जाना चाहिए, इस बारे में सार्वजनिक शिक्षण जरूरी है। आखिरी में जो आर्टिकल है वो कहता है, अगले साल सबसे ज़रूरी कदम होगा पारंपरिक चिकित्सा पद्धति व ज्ञान का इस्तेमाल बढ़ाना। स्वास्थ्य व बचपन से ही ध्यान दिया जाए। स्कूल न केवल शिक्षा बल्कि पोषण और स्वास्थ्य के बारे में भी जरूरी जागरूकता फैलाने के भी संस्थान जिम्मेदार बने। उम्मीद है वर्ष 2026 स्वास्थ्य के मामले में अधिक यादगार साबित होगा। ये बांग्लादेश से रिलेटेड एक आर्टिकल आया है। ये है खालिदा जिया, अलविदा खालिदा जिया जो ख़त्म हो गई उन पे ही। इसमें लिखा है कि बेगम खालिदा जिया के साथ खास बात थी कि लंबे समय सैन्य शासन के बाद उनके मजबूत नेतृत्व में ही उनका मुल्क बांग्लादेश जमहूरियत की राह पर आगे बढ़ पाया। जमहूरियत मतलब डेमोक्रेसी। ये पहला आर्टिकल, इसमें बताया गया है कि वहाँ पे जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है उसने क्या नाम है ख़ासतौर पर गमगीन पड़ी 3 दिन का शोक घोषित किया गया है वहाँ पे। और 34 वर्षों से वहाँ पे 2 बेगमों का जो राज था वो ख़त्म हो गया। और इस साल उनकी पार्टी के जीतने की बहुत चांस थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। इसमें अगले आर्टिकल में यही बताया है कि वहाँ पे क्या नाम है उनका जो बैकग्राउंड था खालिदा जिया का, वो फौजी ही था, लेकिन उनकी जो ताजपोशी हुई थी वो एक लोकतांत्रिक ढंग से हुई थी। फिर BNP से उन्होंने नेतृत्व मिला, उनके पिता की हत्या हो गई थी इसमें बता रहे हैं। फिर उसके बाद ये बता रहे हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया था और उनके समय फौज की दखल कम हुई थी, मगर कट्टरपंथी ज़्यादा बढ़े थे। उन्होंने महिला उत्थान के लिए काम किया था। 19 साल वो सत्ता से दूर रहीं। इस साल उनके आने की बहुत संभावना थी, मगर वो अपने जो उन पर आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, उससे वो बरी भी हो गई थी। अब उनके जो बेटे हैं, क्या कहते हैं, उनके बेटे तारिक रहमान
बांग्लादेश पहुँचे। उन्होंने उनको अपनी माँ को लोकतंत्र की माँ करार दिया। आखिर में यही कहा गया है कि मुस्लिम देशों में प्रधानमंत्री या नेतृत्व पाना बहुत मुश्किल होता है, तो लेकिन उस लिहाज से शेख हसीना और खालिदा जिया को जो मौके मिले वो अलग ही बात है। एक और देश है जिसमें बेनज़ीर भुट्टो को उतने ज़्यादा मौके नहीं मिले थे। तो वही है कि क्या नाम है, इन मुस्लिम देश में वुमेन को लीडरशिप में मिलना ये अपने आप एक बहुत बड़ी बात थी। ये लास्ट में एडिटोरियल के पेज में अनुलोम विलोम आता है। इसमें है कि अलविदा 2025। तो इस तरफ इन्होंने कहा है कि इस साल के जख्म ताउम्र रहेंगे। सबसे पहले पहलगाम हो गया, फिर उसके बाद दिल्ली में कार धमाका हो गया, फिर उसके बाद क्या नाम है बेंगलुरु में IPL की जो जीत थी उसमें भगदड़ मच गई भीड़ से, फिर चौथा अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया, पांचवा दिल्ली महाकुंभ में जो है वो दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ हो गई। तो ये इस साल जो भी गलत हुआ है 2025 में हमारे देश के हिसाब से वो इसमें बताया गया है। तो ये जो अपोजिट में है इसने उपलब्धियां गिनाई हैं। इसने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है इस साल। उसके बाद दूसरा जो था वो वंदे मातरम का ये 150वां वर्ष था। तीसरा जो है वो 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के जो लक्ष्य रखा है। चौथा खेलों में अगर देखें तो मैन और वुमेन दोनों ने ICC ट्रॉफ़ी जीती है, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीती है मैन ने, लड़कियों ने विश्व कप जीता है और ब्लाइंड जो T20 है वो भी जीता। विज्ञान और पर्यावरण में देखें तो शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय जो बने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुँचे। और छठे पे देखें तो भारतीय रेलवे ने पूरा ब्रॉडगेज नेटवर्क विद्युतीकरण को पूरा करने के लिए बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। अब अपना देश गैस में ईंधन से चलेगा, स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। सातवें पे देखें इस साल प्रयागराज महाकुंभ में जो हुआ वो थोड़ा दुखद था, लेकिन अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण जैसे आयोजन भारत की आस्था संस्कृति व विरासत को आगे बढ़ाने का ही काम किया है। ये उपलब्धियों का साल रहा और लास्ट में यही लिखा है कि भारत नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेगा। ये इंटरनेशनल रिलेशन का पेज है। इसमें दूसरी जो खबर है वो है ट्रंप के बाद चीन का भी दावा, भारत पाक संघर्ष रुकवाया। इंडिया मना कर देता है कि तीसरे देश की भूमिका नहीं है। ये डिफेंस से खबर आई है, घातक मारक क्षमता से लैस होगी सेना, युद्धक कार्बाइन और टॉर्पीडो से 4,666 करोड़ रुपए के अनुबंधी के हस्ताक्षर हुए हैं। ये रेलवे का है। रेलवे ऐप से अनारक्षित टिकट पर मिलेगी 3% छूट। ये इम्पोर्टेंट है, क्या कहते हैं ऑथर है ये लेखिका मैत्रेय पुष्यगा को इफ़को साहित्य सम्मान। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें लिखा है कि इफ़को सम्मान दिया गया युवा लेखिका अंकिता जैन को उनकी पुस्तक और एक किसान के लिए इफ़को साहित्य सम्मान पुरस्कार किया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट खबर है ऑथर्स के नज़रिए से। ये जो खबर है वो है सऊदी अरब ने यमन में बम बरसाए, हूती विद्रोही बलों ने आपातकाल घोषित किया। तो इसके संबंध में अगली खबर है ये क्या कहते हैं 7वें नंबर पर खालिदा जिया का बरसों तक रहा जब दबदबा। ये है एक खबर कि ताइवान के पास चीन ने सैन्य अभ्यास पर दूसरे दिन भी जारी और लेट प्रीमियम ट्रेनों में यात्रियों को फ्री भोजन दे रहा रेलवे। ये भारतीय अस्पताल को कांगो में सम्मान। अगली खबर है NCERT में बौधायन पाइथागोरस शामिल। NCERT की 8वीं कक्षा की गणित पुस्तक में बौधायन पाइथागोरस प्रमेय को शामिल किया है। गणित प्रकाश नामक पाठ्यपुस्तक में बताया प्राचीन भारतीय गणितज्ञ बौधायन, जिसके बारे में माना जाता है कि वे 8वीं-7वीं शताब्दी ईसा पूर्व आसपास रहते थे, इतिहास में पहले व्यक्ति थे जिन्हें इस प्रमेय को बताया था। यह पहली बार है जब NCERT ने औपचारिक रूप से पाइथागोरस प्रमेय को बौधायन पाइथागोरस प्रमेय के रूप में पेश किया है। एक यह खबर आई है कि भारतवंशी मीरा स्थाल को डेम की उपाधि लंदन में दी गई है। ये स्पोर्ट्स पेज है।
स्पोर्ट्स पेज में लड़कियों ने जो क्या नाम है भारतीय बेटियों ने नए साल का तोहफा दिया। वो अपना T20 का जो मुकाबला था वो जीत गई हैं श्रीलंका के खिलाफ। ये एक चेस से एक खबर आई है कि दोहा में ब्लिट्स जो चैम्पियनशिप हो रही थी उसमें अर्जुन एरिगेसी को क्या कहते हैं कांस्य पदक मिला है। ये नेशनल पेज है, इसमें अपना देश, इसमें ज़्यादातर चुनाव की बातें चल रही हैं और इकॉनमी पे बात करी गई है। बाकी सब बंगाल में चुनाव होने वाले हैं तो वो सारी बातें हैं। पंजाब में जी राम जी कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित, एक ये खबर है। नए साल में नक्सलवाद का अंत, एक ये खबर है। ये है फ्रंट पेज, इसमें जो खबर आई है वो है कि UN प्रमुख का नव वर्ष संदेश हिंदी में, एक ये खबर। ये है लास्ट पेज, इसमें एक खबर है कि स्वदेशी ध्रुव NG हेलीकॉप्टर ने पहली सफल उड़ान भरी है। तो ये तकनीक 30 सेकंड में आता है। मेटा की नई कंपनी को अपने साथ जोड़ा। एंड्रॉयड के लिए महीने की अपडेट जारी। एंड्रॉयड के लिए इस महीने की अपडेट जारी। गूगल नोटबुक LM में लेक्चर मोड जुड़ा। और ये है कि AI के उपयोग की सीमा की गई दोगुनी।